are going to see the relation between omega and time period. The relation between omega and time period. How omega is related with time period. ठीक है, omega is equal to d theta upon dt. ये जस्ट इक्वेशन तो ठीक है भाई, d theta upon dt है, बट इसका अगर आप फील लेना चाहे तो अच्छा सुनो, जैसे इसका फीलिंग ये है कि ओमेगा आपको ये बताता है कि कोई भी चीज जो घूम रही है वो कितना घूम रही है, कितना घूमी है, कितने टाइम में. दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय ओमेगा के कितना घूमी, कितने टाइम में. ओके, इसीलिए इसमें यूनिट्स क्या दिए हम, रेडियन पर सेकंड, मतलब कितना रेडियन घूमी कितने टाइम में. तो इसको सिंपल थोड़ा लिख रहा हूं मैं, थीटा अपॉन टी. टू गेट द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड, एक एग्जांपल देता हूं. देखिए, एक सर्कुलर फ्रैक्ट, एक पार्टिकल है, ठीक है. पार्टिकल अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट कर रहा है. दिस इज 0 डिग्री. पूरा आफ्टर completing one chapter the particle is here. इनिशियली जहां था वहां पर वापस आ गया. तो टोटल थीटा कितना कवर करा, पार्टिकल थीटा कवर करा 2 पाई, जिसको हम 360 डिग्री भी बोलते हैं. तो थीटा जब 2 पाई हुआ तो ये जो एक चक्कर करने का जो टाइम होगा वो कोई साधारण टाइम नहीं है. अगर पार्टिकल एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो उस एक चक्कर कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम पीरियड को हम, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. मान लीजिए अगर ये एक चक्कर नहीं होता बल्कि थीटा इक्वल टू जस्ट खाली आधा चक्कर पाई होता तो ये टी जो है ये एक साधारण टाइम ही रहता. बट अगर the moment this theta becomes 2 pi, जब ये एक चक्कर हो जाएगा, एक चक्कर हो जाएगा, तो उस एक चक्कर के टाइम को कोई साधारण टाइम नहीं बोलेंगे, हम उसे कहेंगे टाइम पीरियड. So this omega can also be written as 2 pi upon normal. कोई साधारण टाइम नहीं है, it's not a common time. Now it becomes the time period. Very important equation. Omega is equals to 2 pi upon t. This is the relation between omega and time period. कोई भी part, what is time period? It is the time taken by the body or the particle or the object to complete one chakkar, one revolution. जो भी उन्हें सर्कुलर मोशन कर रहा कैसा भी, that time is taken as time period. देखिए मार्कर एग्जैक्ट सेंटर से यहां से स्टार्ट करा, ये सेंटर है, ये जो ये है ये पॉइंट, ये मेरी मुट्ठी सेंटर है, समझिए. यहां से स्टार्ट करा, मैं टाइम देख लूं, टाइम इज 0 सेकंड. तो स्टार्ट होगा टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10, tick tick 11, tick 12, tick tick 13, tick 14. So after 14 seconds, the marker came back to its initial position where it was before initially. So ये एक चक्कर कंप्लीट होगा मार्कर का. तो उस एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए how much time does this marker has taken? That is 14 second हो गया. I mean 14. Okay, 14 second हो गया. तो that 14 second is nothing but the time period ऑफ रेवोल्यूशन, जिसको हम कहेंगे. इनका कॉन्सेप्ट जब हम प्लैनेटरी मोशंस पढ़ते हैं, केपलर्स लॉस देखते हैं, बहुत सारी जगह हम जब आप सेकेंड ईयर के अंदर जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड भी निकालोगे, तो यहाँ भी वहाँ भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना टाइम ले रहा है न्यूक्लियस का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए. दैट टाइम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए
लगेगा सब जगह एक सेम तरीका ही रहेगा और वहां कोई दूसरा डेफिनेशन नहीं होगा टाइम पीरियड का। ओके,